कोल्हापुर और भीड़ के बाद अब महाराष्ट्र के जलगांव में भी तनाव पैदा हो गया है। वहां के अमलनेर कस्बे में दो गुटों के बीच पथराव हुआ है और इस दौरान धार्मिक स्थलों पर भी हमले हुए, जिसके बाद वहां कर्फ्यू लगा दिया गया। पत्थरबाजी मामले में अब तक 31 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और पुलिस ने 60 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है, जबकि 100 से ज्यादा लोगों के खिलाफ पुलिस ने FIR भी दर्ज की है। महाराष्ट्र के जलगांव में पथराव। मामूली बात पर भिड़े दो गुट। महाराष्ट्र में शहर शहर तनाव क्यों? महाराष्ट्र में एक के बाद एक हिंसा के मामले सामने आ रहे हैं। पहले अहमदनगर और कोल्हापुर में तनाव हुआ था, वहां हालात सुधरे नहीं थे कि बीड जिले में माहौल अशांत हो गया। वहीं अब बीती रात जलगांव के अमलनेर में दो समुदाय आपस में भिड़ गए। जलगांव के अमलनेर इलाके में मामूली बात को लेकर 2 से 3 युवकों के बीच कहासुनी हुई थी, जो पहले हाथापाई में बदल गई और विवाद इतना बढ़ गया कि दो गुटों के लोग आमने सामने आ गए और पथराव शुरू हो गया। इस दौरान दोनों समुदायों के धार्मिक स्थल को भी निशाना बनाया गया। पत्थरबाजी की घटना में कुछ गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं और पुलिसकर्मियों समेत कई लोग घायल हो गए। एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर पर तलवार से हमला किया गया, लेकिन वो बाल बाल बच गए। अमलनेर शहर में जिंगर गली करके जो मोहल्ला है, उधर कुछ किरकोल झगड़े की वजह से दो गट के बीच में दगड़फेक हुआ था। उधर इमीडिएटली पुलिस फोर्स पहुंच गए और सर्व वरिष्ठ अधिकारी उधर पहुंच के दोनों बाजू का जो लोग दगड़फेक कर रहे थे उनको तितर बितर किया गया है और जो समूह कंटक लोग ये काम कर रहे थे उनको ताबे में लिए हैं। पुलिस के कंप्लेंट के ऊपर गुने दाखिल किया गया है और 34 लोगों को गिरफ्तार करने का प्रक्रिया अभी शुरू है। तो वहीं मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी मेगा जश्न मना रही है। केंद्र सरकार के मंत्री शहर शहर सरकार के काम का रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं। इस दौरान अमित शाह मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर दोपहर 2 बजे वेल्लोर में रैली करेंगे। वहीं शाम को 5:30 बजे विशाखापट्टनम में जनसभा को संबोधित करेंगे। शनिवार की शाम जब अमित शाह चेन्नई पहुंचे तब उनका जबरदस्त स्वागत किया गया। एयरपोर्ट के बाहर जब उनका काफिला आ रहा था, हालांकि तभी अचानक स्ट्रीट लाइट चली गई, लेकिन एयरपोर्ट के बाहर अमित शाह के इंतजार में खड़े लोगों का जोश हाई रहा। गरीब कल्याण के लिए समर्पित रहे। 9 साल की कामयाबी का जश्न। 24 से पहले बीजेपी का मेगा प्लान। 2024 में मोदी लगाएंगे जीत की हैट्रिक। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने का जश्न बीजेपी मना रही है। उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक सरकार का हर मंत्री जनसंवाद कर रहा है। 24 का जो चुनाव आना है, ये चुनाव जो आएगा इसमें आपने फैसला करना है कि इस देश का प्रधानमंत्री कौन बने, मोदी जी बने या राहुल गांधी बने। जोर से बोले कौन बने, और जोर से बोलो कौन बने, और जोर से बोलो कौन बने। उद्धव जी आवाज सुनाई पड़ती है तो सुन लीजिए। आप वहां रहकर औरंगाबाद का नाम बदलने का समर्थन नहीं कर सकते, उस्मानाबाद का नाम बदलने का समर्थन नहीं कर सकते और अहमदनगर का नाम बदलने का भी समर्थन नहीं कर सकते। 2024 में मोदी सरकार की जीत का हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी ने मेगा प्लान तैयार किया है। शहर शहर सांसद मंत्री 9 साल के काम का रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार और मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं। जनता ने मन खोलकर मोदी जी को वोट देने का काम किया, मन खोलकर यहां से खासदार भेजे और इसी का परिणाम था कि मोदी जी 2/3 बहुमत के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाए और 9 साल तक देश पर विकास क्या होता है इसका परिचय कराया। बीजेपी 9 साल के रिपोर्ट कार्ड के साथ भव्य आयोजन की तैयारी में है। बीजेपी की ओर से रैलियों का आयोजन होगा तो देश भर में 1 महीने का विशेष संपर्क अभियान चलाने की भी योजना है। इस दौरान जिला, मंडल, शक्ति केंद्र और बूथ स्तर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अभियान का उद्देश्य मोदी सरकार की नीतियों और उपलब्धियों को जनता के बीच लेकर जाना है। इस दौरान देश भर में पार्टी के वरिष्ठ नेता कुल 51 रैलियां करेंगे। देश के 396 लोकसभा क्षेत्रों में जनसभा का आयोजन होगा। 2024 में बीजेपी का प्लान एक बार फिर ऐतिहासिक जीत का है। पार्टी 2014 और 2019 के रिकॉर्ड को तोड़ना चाहती है। बीजेपी की इस प्लानिंग से विपक्ष में भूचाल आ गया है। आज अमित शाह तमिलनाडु के वेल्लोर में बड़ी रैली करने जा रहे हैं, लेकिन शनिवार को जैसे ही अमित शाह का काफिला वीआईपी गेट से बाहर निकला तो चेन्नई एयरपोर्ट के पास की स्ट्रीट लाइटें अचानक बंद हो गईं। बावजूद इसके बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश हाई दिखा। लोगों ने पीएम मोदी और अमित शाह के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। अमित शाह की रैली से पहले राज्य की डीएमके सरकार केंद्र पर हमलावर है। चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन ने गृह मंत्री से पूछा है कि गृह मंत्री अमित शाह केंद्र सरकार द्वारा पिछले 9 वर्षों में तमिलनाडु के लिए लागू की गई विशेष योजनाओं की एक सूची जारी करें। क्या शाह के पास सूची देने की क्षमता है कि उन्होंने तमिलनाडु के लिए क्या किया? केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के दौरान तमिलनाडु में कई विशेष योजनाएं लाई गई। चेन्नई मेट्रो का पहला चरण लागू किया गया था, जबकि केंद्र सरकार के परियोजना खर्च का 11% राज्य में लाया गया था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।